ऐसा बोले कि कल कैंसर नहीं था, आज आ गया, ऐसा नहीं होता। उसका प्रोसेस 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल कभी का चालू हो गया था। बीमारियां चलो आ गई, अब तो बीमारी, तब क्या करोगे? उसमें आपका कोई गलती है नहीं, जो भी हुआ वो हो गया, अब आगे क्या करोगे तो वो देखते हैं। तो लामा फेरा सबसे पहला काम करता है कि आपकी ये जो फील्ड है इसको रिपेयर करता है, क्लीन करता है, साफ करता है और उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये एंट्री गेट है बीमारियों का। यहाँ पर कोई कमजोरी आ गई तो फिर आप ठीक नहीं हो पाते हो। कितने लोगों का ऐसा होता है ना कि कैंसर था, रिपेयर कर दिया, कीमोथेरेपी सब कुछ कर दिया, 5 साल बाद फिर आए, हार्ट अटैक, स्टेंट लगा दिए, 2 साल बाद फिर आए। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शरीर में से निकाल रहे हो, एनर्जी में से नहीं निकाल रहे हो। हेल्दी हो, अच्छी कंडीशन में हो, तभी हीलिंग ले लो तो एटलीस्ट तो प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। लोअर बॉडी में कुछ भी तकलीफें होती है, नी प्रॉब्लम होते हैं, लेग से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स होते हैं, और रूट चक्र के कारक है। जिन किसी को भी सेक्सुअल ऑर्गन्स, किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो सैक्रल चक्र के कारक है। जिन किसी को भी स्टमक के किसी भी ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम होते हैं, तो सोलर चक्र। हार्ट और लंग्स के प्रॉब्लम हार्ट चक्र से आते हैं। थ्रोट चक्र से रिलेटेड, गले के जो भी थायराइड से रिलेटेड थ्रोट कैंसर या तो थ्रोट इन्फेक्शन होते रहना बार बार, ये थ्रोट चक्र का है। जो भी दिमागी बीमारियां होती है, आंखों की बीमारियां, ईएनटी, ये सारा का सारा थर्ड आई चक्र से है। और क्राउन चक्र अगर जहाँ पे इजी एक्सेस है वहां पे गया ये, और वहां पे फिर डैमेज करना चालू करता है। इसके बाद क्या होता है कि आपके और अंत में आपके शरीर में ऑर्गन फेल होता है। तो बीमारियां आपके लाइफ में जो भी आ रही है इस तरीके से आई है, कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है कि काम तो उसके पास आ जाता है बट रिटेन नहीं कर पाता, रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता क्लाइंट्स के साथ, तो उसके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो काम कर लेता है पर पैसे मांग नहीं सकता है, तो उसके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। कितना भी नॉलेज हो आपके पास, जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कोई चीज को, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो वो थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम है। डबल ऑप्शन है बट उसमें से सही क्या गलत क्या सोच नहीं पाते। ज्यादातर लोग जो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में जो लॉस फील करते हैं, उनको थर्ड आई चक्र के इश्यूज होते हैं। तो आपका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का तरीका तो लामा फेरा है ही है। तो लामा फेरा आपके रूट तक पहुंच जाता है और वहीं से आपको हील करने का काम करता है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे हेल्थ इश्यूज लामा फेरा से कैसे ठीक किए जाते हैं, वेरिएबल हेल्थ इश्यूज। तो केस स्टडीज तो बाद में, पर्टिकुलर जो भी डिसीज को हील किया गया है वो बाद में हम देखेंगे, बट अब एक जनरल चीज देखते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। एंड रिमेम्बर, जो भी आप कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ चीजें करते रहो, दैट्स ओके। बट वो जो चीज आप कर रहे हो उसको एम्पलीफाई करने के लिए लामा फेरा क्या हेल्प करेगा। दूसरी एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्थ को लेकर के ज्यादातर लोग जो भी टिप्स मिलती है या जो भी चीज मिल रही है आपको रेमेडियल फॉर्मेट में, उसको अप्लाई करना चालू कर देते हो, बट आपके लिए सही है कि नहीं है वो आपको नहीं पता। तो लामा फेरा इतना काम कर लेता है कि आपके लिए जो सही है उसके रास्ते ओपन करता है और वो आप करने लगते हो, हेल्थ ठीक होने लगता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशंस आगे दी जा रही है। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर,
रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो हेल्थ इश्यू यानी कि हम ऐसा समझते हैं कि फिजिकल लेवल पर कुछ ना कुछ चीजें आ गई, बट ये डायरेक्टली नहीं आता। कोई भी अगर ऐसा बोले कि कल कैंसर नहीं था आज आ गया, ऐसा नहीं होता। उसका प्रोसेस 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल कभी का चालू हो गया था, पर हमने इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में और हीलिंग में आप हमेशा ऑब्जर्व करो खुद को। ज्यादातर हम कौन सी चीज को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं? तो पैसों को। क्योंकि पैसा जो होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये महीने इनकम कम हुई है या ज्यादा हुई, तो तुरंत के तुरंत हमारा ध्यान वहां पे जाता है, क्योंकि वो फिजिकल है, दिखता है। बट हम हेल्थ को नहीं देखते, रिश्तों को नहीं देखते। हमारे माइंड के लेवल पर जो भी नेगेटिविटीज बैठ गई है उसको नहीं देखते। तो प्रॉब्लम वहां पे है कि ऑब्जर्वेशन का अभाव है, इसीलिए बीमारियां है। तो लामा फिरा इसमें हेल्प करेगा आपका। तो बीमारियां चलो आ गई, अब तो बीमारी, अब क्या करोगे? उसमें आपका कोई गलती है नहीं, जो भी हुआ वो हो गया। अब आगे क्या करोगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टम देखो, बीमारी आती कैसे है। तो कोई भी बीमारी आपके लाइफ में एंटर होना है, आपका शरीर में एंटर होना है, तो सबसे पहले आपके एनर्जी फील्ड में एंटर होती है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। अब ये ऑरा क्या बनता है? ऊपर से यानी कि कॉस्मोस में से जो एनर्जी आ रही है उसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं, और जो अर्थ में से एनर्जीज आ रही है उसको मैग्नेटिक। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही एनर्जीज हमारे सेंटर में यानी कि हार्ट सेंटर में मिलती है, और वहां से एक हमारे आसपास एक वलय बनता है, एक सर्कल बनता है, जिसको हम बोलते हैं ऑरा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये फील्ड आपकी जितनी ही स्ट्रांग होगी तो उतने कम चांसेस है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आए, बीमारी आए। तो लामा फेरा सबसे पहला काम करता है कि आपकी ये जो फील्ड है इसको रिपेयर करता है, क्लीन करता है, साफ करता है, और उसके बाद उसको स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि ये एंट्री गेट है बीमारियों का। यहाँ पर कोई कमजोरी आ गई तो फिर आप ठीक नहीं हो पाते हो। कितने लोगों का ऐसा होता है ना कि कैंसर था, रिपेयर कर दिया, कीमोथेरेपी सब कुछ कर दिया, 5 साल बाद फिर आया। हार्ट अटैक, स्टेंट लगा दिए, 2 साल बाद फिर आया। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शरीर में से निकाल रहे हो, एनर्जी में से नहीं निकाल रहे हो। तो भले ही आप मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ करो, बट लामा फेरा भी आपको करना पड़ेगा। जब उसको एनर्जी में से पूरा निकाल दोगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा। दूसरा मेरा तो एडवाइस यही रहता है कि जब आप हेल्दी हो, अच्छी कंडीशन में हो, तभी हीलिंग ले लो, तो एटलीस्ट तो प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। क्योंकि ये प्रॉब्लम का एक सिस्टम है। सबसे पहले एंटर हुआ कहाँ पे? एनर्जी फील्ड यानी कि ऑरा में। ऑरा के बाद ये आपके जो भी एनर्जी सेंटर्स है, जिसको हम चक्रा बोलते हैं, तो अलग अलग चक्रा में जाता है और उस चक्र से जुड़ी हुई बीमारियां लाता है। तो जिस किसी को भी लोअर बॉडी में कुछ भी तकलीफें होती है, नी प्रॉब्लम होते हैं, लेग से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स होते हैं, वो रूट चक्र के कारक है। जिन किसी को भी सेक्सुअल ऑर्गन्स, किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो सैक्रल चक्र के कारक है। जिन किसी को भी स्टमक के किसी भी ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम होते हैं तो सोलर चक्र। हार्ट और लंग्स के प्रॉब्लम हार्ट चक्र से आते हैं। थ्रोट चक्र से रिलेटेड, गले के जो भी थायराइड से रिलेटेड थ्रोट कैंसर या तो थ्रोट इन्फेक्शन होते रहना बार बार, ये थ्रोट चक्र का है। जो भी दिमागी बीमारियां होती है, आंखों की बीमारियां, ENT, ये सारा का सारा थर्ड आई चक्र से है। और क्राउन चक्र आपके ब्रेन के पोर्शन और ओवरऑल जो भी उसका फंक्शनिंग है उसके ऊपर काम करता है। तो आपको जो भी बीमारी आई है वो देख लो कि ये चक्र आपका वीक हुआ होगा, यानी कि ऑरा मैंने पहले ही बताया कि एक देश है पूरा भारत देश, ओके। तो उसकी एक बाउंड्री है। अब उस बाउंड्री में से अगर दुश्मन को एंटर होना है तो सबसे वीक पोर्शन कौन सा है, सबसे इजी एक्सेस कौन सा है, वहां पे जाएगा। तो ये आपके चक्रा के अंदर जहाँ पे इजी एक्सेस है वहां पे गया ये, और वहां पे फिर डैमेज करना चालू करता है। इसके बाद क्या होता है कि आपके 3 गुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये डैमेज करता है, जो वात पित्त कब्ज से जुड़ा हुआ है। ये डैमेज होने के बाद 5 तत्व आपके इम्बैलेंस होते हैं,
और अंत में आपके शरीर में ऑर्गन फेल होता है। यानी कि कोई भी इंसान जब हीलिंग रिसीव करने के लिए आया है जिसके ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरीके से आया है वही तरीके से इसको वापस भेजने का काम करना है, रिवर्स वर्क करना है, और फिर आपको शील्डिंग भी देना है। तो इसीलिए वी डू 21 सेशंस के सबसे पहले 7 सेशंस जो होते हैं वो रिपेयर के होते हैं, नेगेटिविटी के रिमूवल के लिए होते हैं। उसके बाद 7 सेशन प्रॉपर हीलिंग के लिए होते हैं कि वो जो भी है चीज़ें ठीक हो जाए। उसके बाद के 7 सेशन जो होते हैं वो सिक्योरिटी देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि ये वापस आए नहीं। ये पूरा सिस्टम है। तो बीमारियां आपके लाइफ में जो भी आ रही है इस तरीके से आई है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड एनर्जी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो आपको क्या बीमारी है और उसके लिए आप कौन से चक्र के ऊपर काम कर सकते हो, दैट आई कैन गाइड। लामा फेरा हीलिंग तो आप रिसीव कर ही सकते हो, और हीलिंग के लिए आप जब भी आओगे आपका एनर्जी डायग्नोस पहले होगा, काउंसलिंग होगा, और उसके बाद ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं होते, ये बीमारियां पैसों को भी हो सकती है, रिश्तों को भी हो सकती है। तो उसको कैसे देखेंगे? सपोज किसी को इनसिक्योरिटी है, फ्यूचर को लेकर के स्टेबल नहीं है, तो उसका रूट चक्र में प्रॉब्लम है, फाइनेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं अब पूरी की पूरी। अगर किसी के लाइफ के अंदर वो बिजनेस में क्रिएटिव नहीं है, नया कुछ नहीं कर पा रहा है, मोनोटोनस, यानी 10 साल पहले भी कुछ था और अभी भी उसकी वजह से पैसे नहीं आ रहे, तो सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा इंसान है सोचता तो बहुत है, कर नहीं पाता, एक्शन टेकर नहीं है, रिस्क टेकर नहीं है, तो ऐसे लोगों को सोलर चक्र के इश्यूज हो सकते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है कि काम तो उसके पास आ जाता है बट रिटेन नहीं कर पाता, रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता क्लाइंट्स के साथ, तो उसके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो काम कर लेता है पर पैसे मांग नहीं सकता है, तो उसके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। कितना भी नॉलेज हो आपके पास, जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कोई चीज को, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो वो थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम है। अगर किसी का ऐसा है कि क्रिएटिव चीजें तो आपको करनी है बट उसके लिए विचार भी तो चाहिए, इंस्टीट्यूशंस भी तो चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस है बट उसमें से सही क्या गलत क्या सोच नहीं पाते। ज्यादातर लोग जो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में जो लॉस फील करते हैं उनको थर्ड आई चक्र के इश्यूज होते हैं। और जिन लोगों के अंदर भी क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाता है तो वो स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हो पाते, उसकी वजह से हो जाता है, यानी कि आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं हायर एनर्जीज के साथ। तो ये भी सिस्टम ऐसा ही है कि सबसे पहले वो इश्यू एनर्जी फील्ड में गया, उसके बाद वो चक्रास को ब्लॉक करता है और ओवरऑल आपकी लाइफ को वो ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो आपका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का तरीका तो लामा फेरा है ही है, और लामा फेरा आपके रूट तक पहुंच जाता है और वहीं से आपको हील करने का काम करता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या करोगे, कांटेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, आपका प्रॉब्लम, आपका नाम और लोकेशन सेंड करोगे। उसके बाद प्रोसीजर होता है आपका ऑरा डायग्नोस, पेड होता है ये, और उसके बाद काउंसलिंग होता है और उसके बाद हीलिंग स्टार्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज टेक्निकल, किस तरीके से आप आपकी हेल्थ को ठीक कर सकते हो लामा फेरा के थ्रू, ये मैंने बता दिया। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में बताएं, ज़्यादा जानकारी चाहिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।